चलो बच्चों, जय श्री राम। हर हर महादेव। जय माता दी। जय श्री कृष्ण। जैसा कि आपको थंबनेल देख के पता चल रहा होगा, ये जो हमारा सीरीज चलेगा आज से, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मतलब पिछले सालों में जो भी आपसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है, उन सारे क्वेश्चंस को हिंदी आंसर के साथ साथ इंग्लिश में भी आपको समझाया जाएगा और बताया जाएगा। सभी बिहार बोर्ड 2026 में बैठने वाले मेरे छोटे भाई एवं बहनों, सभी बच्चे ध्यान दीजिए। ज्यादा से ज्यादा बच्चे तक इस वीडियो को पहुंचाइएगा और सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल सभी बच्चों के लिए पूरा यूट्यूब हिस्ट्री में नया आया है। और भाई, आप सभी बच्चों को अच्छे से बेहतरीन कंटेंट आप तक पहुंच पाए, आप सभी बच्चों के लिए अच्छे से बेहतरीन कंटेंट मिल पाए बिना टेंशन का, उसके लिए मैं आप सब बच्चों के साथ विद्यासागर क्लास को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। सभी बच्चे ईमानदारी से हमारे सेशन को हमारे सेशन को पढ़िएगा। इस सेशन में आपको पिछले सालों में पूछे हुए क्वेश्चंस को इन डिटेल अच्छे से समझाया जाएगा और बहुत फायदा होने वाला है। जिनका भी सपना इस बार 400 प्लस मार्क्स लाने का है ना, उन सब बच्चों को बहुत हेल्प मिलने वाला है। अभी देख लो, अभी नवंबर बाकी है आपके पास, पूरा नवंबर पूरा दिसंबर, मतलब अगर हम एक एक क्वेश्चन भी डेली करते हैं यहाँ इस सीरीज में, अभी जो सीरीज चल रहा है ना, जो आज स्टार्ट किए हम जिस सीरीज का, इस सीरीज में भाई केवल सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाया जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक मैं अलग सीरीज लाऊंगा और उन सीरीज से जो भी ऑब्जेक्टिव पढ़ोगे उसी ऑब्जेक्टिव से आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन मिलने वाला है। आप टेंशन बिल्कुल मत लेना। तो ध्यान से सुनिएगा, जिनको भी 2026 में इस बार एग्जाम देना है ना, उन सभी बच्चों का एक सपना होगा कि हम 400 से ज्यादा नंबर लाएं, 80% मार्क्स प्लस लेके आए। तो उन सभी बच्चों के लिए मैं एक आसान रास्ता बनाने आया हूँ। तो आप सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर कर लीजिएगा बिना देरी किए हुए। जैसा कि आपको पता चल रहा होगा थंबनेल में कि इस सेशन में जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं, वो क्वेश्चन का किस ईयर का पूछा हुआ है, तो 2025 में वो पूछा हुआ फिजिक्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? एम्पियर्स सर्किटल लॉ। ध्यान से सुनिएगा, 2025 में से क्वेश्चन पूछा गया, एम्पियर्स सर्किटल लॉ को डिफाइन करिए। तो उसी के बारे में हम यहाँ पे इन डिटेल पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना? तो ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, आप सभी बच्चे बहुत अच्छे से सुनिएगा। ये अगर हम तैयार कर लेते हैं तो मेरा एक चांस ज्यादा बढ़ जाता है कि 2026 में क्वेश्चन यहाँ से आए, ठीक है? आप यहाँ पे बिना देरी किए हुए आगे बढ़िए, ध्यान से सुनिएगा। आज का जो क्वेश्चन हम लोगों को करना है, वो क्वेश्चन क्या है? एम्पियर्स सर्किटल लॉ। हम बहुत अच्छे से एम्पियर सर्किटल लॉ को यहाँ पे समझेंगे। समझने से पहले मेरा तरीका आप देख लो, यहाँ पे हम क्या क्या किस वे में बढ़ने वाले हैं। देखिए, जो भी क्वेश्चन होंगे, ध्यान से मेरे भाई, जो भी क्वेश्चन होगा, जो भी क्वेश्चन होगा उसका दो आंसर आपको मिलेगा। एक आंसर मिलेगा हिंदी मीडियम वालों बच्चों के लिए, एक जिनको हिंदी मीडियम एग्जाम देना उनके अनुसार एक आंसर मिलेगा, और एक जिनको इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं, जो भी बच्चे इंग्लिश मीडियम से इस बार एग्जाम देना चाहते हैं, उनके अनुसार यहाँ पे इसी वीडियो में आपको उस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, ठीक है? तो ये मेरा स्ट्रेटजी रहने वाला है। सभी बच्चों से मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि छठ के बाद, छठ पूजा के बाद, छठ माता रानी के पूजा के बाद आप सभी बच्चों के लिए हर एक दिन लाइव क्लास रखा जाएगा और इस लाइव क्लास में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाया जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस होगा। ये बात समझ में आ गया? तो सभी बच्चे जल्दी से फटाफट अपने दोस्तों तक शेयर कर लीजिए, और यही मेरा स्ट्रेटजी रहने वाला है, यही मेरा भाई प्लानिंग रहने वाला है। आप सभी बच्चों को 400 प्लस मार्क्स लाने के लिए, आप सभी बच्चों को 400 प्लस मार्क्स तक पहुंचाऊं, इसके लिए यही रोड मैप रहेगा, यही मेरा रास्ता रहेगा। बिना देरी के हुए स्टार्ट कर लेते हैं। ध्यान से सुनेंगे आप सभी बच्चे। यहाँ पे देखिए क्या है क्वेश्चन, आपसे 2025 में पूछा गया था, एम्पियर्स सर्किटल लॉ को डिफाइन करिए। इसी का हिंदी में क्वेश्चन, जो बच्चे हिंदी मीडियम वाले होंगे उनके क्वेश्चन पेपर में दिखने को मिल सकता है कि एम्पियर का परिपथीय नियम के बाद को डिफाइन करिए, को परिभाषित करिए। देखिए, इंग्लिश वाले बच्चों को मिलेगा एम्पियर सर्किटल लॉ को डिफाइन करिए, और हिंदी मीडियम वाले बच्चों को मिलेगा एम्पियर का परिपथीय नियम को परिभाषित करें। तो अब हम ध्यान से सुनते हैं पहले
कि एम्पियर सर्किट लॉ के बारे में है क्या। तो ध्यान से सुनिए, जैसा कि आप इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर पढ़े होइएगा 12वीं क्लास का पहला चैप्टर जिसमें चार्ज सब के बारे में पढ़ते हो, तो वहां पे एक लॉ पढ़ने को मिला होगा आपको, गॉस लॉ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जैसे गॉस लॉ से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, वैसे ही एम्पियर्स लॉ से मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं जो करंट के कारण बनती है। ध्यान से सुनिएगा, ये लाइन याद रखिएगा। आपको यहाँ बताया गया है जैसे आप गॉस लॉ से, किस लॉ से, गॉस लॉ से आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हो, वैसे ही एम्पियर्स लॉ से आप क्या निकालोगे, मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे। मैग्नेटिक फील्ड को हिंदी में क्या बोलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं। ध्यान से, जैसे आप गॉस लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, वैसे ही आप एम्पियर्स लॉ से क्या निकालिएगा, मैग्नेटिक फील्ड निकालिएगा। और वो मैग्नेटिक फील्ड किस कारण से निकलेगा, तो करंट के कारण से वो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। इस स्लाइड से, मतलब इस जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो यहाँ से शुरुआत करेंगे इसमें लिखना, और कहां तक लिखेंगे अभी दिखाता हूँ। अगला स्लाइड पे चलते हैं। अब ये पूरा देखिए, जब आप देखिएगा यहाँ पे, तो एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुसार, ध्यान से, एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुसार किसी बंद लूप के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन उस लूप के अंदर से गुजरने वाला कुल धारा के समानुपाती होता है। ध्यान से सुनिए यहाँ क्या कहना चाह रहा है। एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुसार किसी भी बिंदु से, किसी भी बंद लूप, किसी बंद लूप के चारों ओर, ध्यान से, बंद लूप को इंग्लिश में हम क्लोज लूप बोलते हैं। ध्यान से, एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुसार किसी बंद लूप के चारों ओर, किसी भी बंद लूप के चारों ओर जो भी चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल बी से। चुंबकीय क्षेत्र को हम किससे दिखाते हैं, कैपिटल बी से। तो ध्यान से सुनिएगा, एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुसार किसी बंद लूप के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन, ध्यान से, रेखा समाकलन को इंग्लिश में लाइन इंटीग्रल बोलते हैं। ध्यान से, चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन उस बंद लूप या उस लूप के अंदर से गुजरने वाला कुल धारा, धारा को करंट बोलते हैं, कुल धारा के समानुपाती होता है। इसी को मैथमेटिकली क्या बोलेंगे, इसी को बोला जाता है इंटीग्रल मल्टीपल। ये जो है ना सांप की तरह, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बी डॉट डी ए। ध्यान से, इंटीग्रल मल्टीपल मतलब, इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब हुआ रेखा समाकलन। इसका मतलब हुआ रेखा समाकलन, किसका रेखा समाकलन, बी डॉट डीएल का। तो रेखा समाकलन ऑफ बी डॉट डीएल इक्वल टू म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड, आई इनक्लोज्ड। तो ये याद रखिएगा, यहाँ पे किसको हम क्या बोलते हैं वो अच्छे से आपको समझा देते हैं। यहाँ पे बी जो है मैग्नेटिक फील्ड, देखिए बी से किसको डिनोट कर दे किए हैं, आप किसको दिखाए हैं, चुंबकीय क्षेत्र को। आप अगला पेज पे देखिए, इसको क्या बोलते हैं लिख दिए हैं हम आप सभी बच्चों के लिए। इस फॉर्मूला में बी डॉट डीएल, देखिए अभी जो आप फॉर्मूला देखे हो क्या फॉर्मूला था, फॉर्मूला यही ना था कि बी डॉट डीएल इक्वल टू म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड, यही फॉर्मूला था। इस फॉर्मूला में किसको क्या बोलेंगे, तो बी डॉट डीएल को हम बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र का बंद लूप के चारों ओर समाकलन। क्या बोलेंगे बी डॉट डीएल को, मेरे साथ रिपीट करिए, मेरे साथ रिपीट करेंगे आप सभी मेरे प्यारे भाई बहनों। बी डॉट डीएल को क्या बोलिएगा, चुंबकीय क्षेत्र के बंद लूप के चारों ओर समाकलन। बी डॉट डीएल को क्या बोलिएगा, फिर से रिपीट करिए, चुंबकीय क्षेत्र का बंद लूप के चारों ओर समाकलन। वहीं पे म्यू नोट, इसको बोलते हैं म्यू नोट। म्यू नोट क्या है, वैक्यूम का, वैक्यूम की चुंबकीय पारगम्यता है। म्यू नोट क्या है, वैक्यूम की चुंबकीय पारगम्यता है। पारगम्यता को इंग्लिश में परमिएबिलिटी बोलते हैं। और आई इनक्लोज्ड क्या है, उस लूप के अंदर से गुजरने वाली कुल धारा। इनक्लोज्ड मतलब आप मान लेते हैं, हम आपको डायग्राम से समझाते हैं। देखिए, मान लेते हैं कि ये कोई एक इनक्लोज मतलब बंद लूप है। ये क्या है, बंद लूप है। बंद लूप में मान लेते हैं एक करंट है I1 ऊपर की ओर जा रहा है, और एक बंद लूप है जिसमें एक करंट I2 नीचे की ओर आ रहा है। तो हम किसी एक को पॉजिटिव मान लेते हैं, मान लेते हैं ऊपर की ओर जाने वाला को पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव करंट मान लेते हैं, तो नीचे की ओर आने वाले को निगेटिव मान लेंगे। तो इसके अनुसार क्या हो जाएगा, तो देखिए ध्यान से क्या हो जाएगा, बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट। देखिए एक क्या है, ऊपर जा रहा है, तो अगर ऊपर वाला को पॉजिटिव लेते हैं तो नीचे वाला को निगेटिव ले लेंगे। यही बात यहाँ पे समझाया गया है, ठीक है। अब
सभी हिंदी मीडियम वाले बच्चों को इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया है। आप सबको समझ में आया आया तो आप सभी बच्चे मेरे भाई एंड बहनों कमेंट बॉक्स में जरूर थम्स अप देंगे और बोलेंगे कि हाँ भैया, हाँ सर, समझ में आ गया। तो आगे देखो, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे तैयार हो जाओ। अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों जिनको इस बार इंग्लिश मीडियम से एग्जाम देना है, उनके लिए आंसर ला रहा हूँ। के लिए देखिए एम्पियर सर्किट लॉ का क्या डेफिनेशन होगा, तो उसमें लिखिएगा, आप स्टार्ट यहाँ से करिएगा। एज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये 12 क्लास का पहला चैप्टर है। एज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक गॉस लॉ हेल्प्स टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज। इसका मतलब हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक में, जैसा कि आपको पता है कि गॉस लॉ क्या चीज में मदद करता है जी, तो क्या चीज में मदद करता है सर, तो सर गॉस लॉ मदद करता है इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने में। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किस कारण से करते हैं हम लोग, चार्ज के कारण से। सिमिलरली उसी तरीका से अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स सर्किट लॉ, उसी तरीका से एम्पियर्स सर्किट लॉ के अनुसार, अकॉर्डिंग टू माने होता है के अनुसार, एम्पियर सर्किट लॉ का मतलब हुआ एम्पियर सर्किट लॉ के अनुसार लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एमएफ का मतलब हुआ मैग्नेटिक फील्ड। वो फ्रेश कोई मत बोल देना भाई, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये ध्यान से सुनिए। मैग्नेट एम्पियर सर्किटल लॉ के अनुसार लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर ए क्लोज लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट इनक्लोज्ड बाय दैट लूप। ये अच्छे से 2-3 बार देखिएगा, 2-3 बार प्रैक्टिस करिएगा, याद हो जाएगा। अब इसको समझ लेते हैं मैथमेटिकली, यहाँ पे भी वही है। P डॉट dl इक्वल टू, देखिए म्यू नॉट टाइम्स आई इनक्लोज्ड, यही बात लैंग्वेज में लिखा गया था। देखिए लाइन इंटीग्रल, इसका इस सांप का मतलब, ये जो सांप का डायरेक्शन है, इसका मतलब इसका इसको हम बोलते हैं लाइन इंटीग्रल। लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देखिए लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स चार्ज करेंट इनक्लोज्ड, म्यू नॉट टाइम्स करेंट इनक्लोज्ड हुआ। इसको समझने के लिए देखिए ये एक क्लोज लूप है, इसमें एक करंट ऊपर की ओर जा रहा है, एक करंट नीचे की ओर आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या समझ लेंगे, तो देखिए लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, ये साइन और बी डॉट डीएल को क्या बोलेंगे, लाइन इंटीग्रल ऑफ मल्टीपल, ये क्या हो जाएगा म्यू नॉट टाइम्स चार्ज इनक्लोज्ड। चार्ज इनक्लोज क्या होगा, एक ऊपर की ओर जा रहा है, इसके लिए अगर प्लस ले लेंगे तो नीचे की ओर आने वाले के लिए माइनस, तो आई नो I1 माइनस I2 हो जाएगा। अब अगर आप बोलोगे कि ठीक है, अगर आपके सामने ये क्वेश्चन रहा तो क्या करोगे, देखिए दूसरे हम एग्जांपल दे देते हैं। ऐसा कोई लूप है, एक चार्ज I1 है, ये भी ऊपर की ओर जा रहा है, दूसरा चार्ज I2 है, ये भी ऊपर की ओर आ रहा है। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, अभी हम बोले हैं एक डायरेक्शन मान लेते हैं, ऊपर में ऊपर जाने वाला को अगर पॉजिटिव मान लेते हैं तो नीचे जाने वालों को निगेटिव मानिएगा। तो यहाँ क्या लिखेगा, देखिए ध्यान से, यहाँ क्या लिखेगा, बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स चार्ज करंट इंक्लूड। तो यहाँ करंट कितना हो जाएगा, I1 प्लस I2, का है कि दोनों दोनों कहाँ जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है। क्या मेरे भाई बहन समझ में आया आप सबको, क्या मेरे दोस्त लोग, क्या मेरे साथी लोग समझ में आया आप सबको। तो इस तरीका से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को भी आंसर मिल चुका है। आप सभी बच्चे मेरे इस सेशन से जुड़े रहिए, आप सबको थैंक यू।